योर ऑनर, सरकारी गवाह की एक एक बात झूठी है। यह लेटर सबूत है। इसमें गुरजीत सिंह मान ने विकी बगा के पिता को धमकी दी है कि अगर वो उसकी बेवा मां को 50,000 रुपए नहीं देंगे तो वो विकी को भी कत्ल के इल्जाम में फंसवा देगा। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। दिस इज अ लाई। विकी के पिता ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम एक ब्लैकमेलर की गवाही को मानेंगे? योर ऑनर, ये स्टेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, वो चिट्ठी गुरजीत ने नहीं लिखी। इट्स सिंपली अ फोर्जरी। इसके बाद डिफेंस ने साबित करना चाहा कि 21 जुलाई 1975 के दिन गुरजीत बंबई में था और इसीलिए वो दिल्ली में हुई इस वारदात का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता था। जज ने ये इल्जाम डिसमिस कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौकाए वारदात पर मौजूद 2 चश्मदीद गवाह पेश किए। वो बैंक के मुलाजिम जिन्होंने बंदूक की नोक पर पैसा वैन से उतारकर जीप में रखा था, और लड़कों को पकड़वाने वाले इंस्पेक्टर तेज बहादुर। सेशंस कोर्ट में इस केस पर बहस 1 साल और चली। तारीखें पड़ती रहीं। इसी दौरान सिद्धार्थ ने जेल में कानूनी पढ़ाई शुरू की। उसे पता लगा कि कानूनन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, वो भी सजा मिलने के बाद। उसने कानूनी लड़ाई से अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म करवाई। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि सिद्धार्थ भगत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये कत्ल सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक थ्रिल, एक मजे के लिए की गई है। इनफैक्ट योर ऑनर, सिद्धार्थ भगत के पिता खुद स्मगलिंग के जुर्म में 2 साल की सजा काट चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, इस बात का इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्राइम एक गलती थी। योर ऑनर, ऐसी गलती जो 2 जाने ले सकती हैं, वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। डकैती को 2 महीने हो चुके थे। दिल्ली में पुलिस दिन रात सुराग ढूंढने में लगी थी, और वहां अजमेर में चारों दोस्त 6 लाख रुपया उड़ाने में। लेकिन खर्च करने से पहले उन्होंने बैंक की सील वाले सारे नोट चला डाले। अरे बॉस, नई रोलेक्स वॉच। मैं भी एक जीप ऑर्डर करता हूँ यार। कर ले यार। अरे ये पैसा यूं बर्बाद करने के लिए नहीं है, 2 लोगों की जानें गई हैं यार। ये पैसा तो हम सब के धंधे फिट करने के लिए था। दिलावर की जमीन, गुरजीत का डेयरी फार्म और विकी हमारी नट बोल्ट की फैक्ट्री। पागल मत बन। क्या कर रहे तू? छोड़ इसे। रिलैक्स यार नवाब। What happened गुरी? अब क्या बोलेगा साले? सिड, उस महेश ने धमकी दी है कि वो पुलिस को सब कुछ बता देगा। मुंह बंद रखने के लिए उसने पैसे मांगे हैं। ये महेश कौन है? वही हट्टे बाजार वाला जिसने रॉबरी के लिए गन सप्लाई की थी। उसको कैसे? गुरी ने बताया? नहीं, आई वाज स्कैर्ड यार। तुम लोग तो अजमेर आ गए, मैं बैठ के यहाँ था। मैंने उसे, इसने उस पैट मनेजिस को बताया और उसने न जाने किस किस को। और ये बात महेश सटोरिया को पता लगी और फिर। जस्ट अ सेकंड, गुरी, महेश ने तुझसे क्या कहा? वो अचानक अंधेरे में से निकल कर आया। मैं कम से वापस आ रहा था। अगर तुम लोग चाहते हो कि ये राज राज ही रहे और पुलिस को इस बारे में कोई खबर ना हो, तो मुझे मेरा हिस्सा मिल जाना चाहिए। हमसे पंगा ना ले महेश, हम पहले 2 को लुढ़का चुके हैं और तीसरा। अबे ओ सियाने, चल चल, सिद्धार्थ को जाके बोल के हिस्से 5 नहीं, हिस्से होंगे 6। और चल फुट ले यहाँ से, चल। तूने उसको धमकाकर अलर्ट कर दिया यार। कह देना था हमने कुछ नहीं किया। सिद्ध, हमें फौरन अजमेर से निकल जाना चाहिए। या फिर उस महेश को पुलिस तक पहुंचने से रोकना पड़ेगा। विकी, विकी, तेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं तुझे लेने आया हूं बेटे। चलो आओ। सॉरी गाइस। सिद्धार्थ ने महेश को पैसे देने से इनकार कर दिया। बदले में महेश ने दिल्ली जाकर बैंक वैन रॉबरी केस के चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंस्पेक्टर तेज बहादुर को सब कुछ बता दिया। किंग्स कैफे का पता, चारों लड़कों के नाम। 5वें साथी विकी का नाम उसे मालूम नहीं था। 2 महीने की नाकामयाब खोजबीन से हताश इंस्पेक्टर तेज बहादुर किसी भी सुराग की तहकीकात को तैयार थे। अगले ही दिन वो चारों के अरेस्ट वारंट्स लेकर अजमेर पहुंचे और अगले 3 दिन उनके घर, हॉस्टल और किंग्स कैफे को निगरानी में ले लिया। इधर चारों लड़के अपनी तरफ बढ़ते पुलिस के शिकंजे से बेखबर थे।
काटे ओ काले कहुए तो डरियो। मैं मायके चली जा। कैफे की चादरों फैल कर अपनी अपनी पोजीशन ले लो। नंबर 2 नंबर 4 के साथ आप बाएं की तरफ जाओगे, किसी को पता नहीं चले। यार सिट बेकार में पैनिक कर रहा है। ये देख कल का न्यूज़पेपर, पुलिस तो सोच रही है किसी साउथ अफ्रीकन नेशनल पॉल ने किया है सब कुछ। हमें कुछ दिनों के लिए अजमेर छोड़ देना चाहिए। आई थिंक सिड इज राइट। नंबर 5 कैफे के पीछे पोजीशन लो। नंबर 4 लेफ्ट से जाओ। सिद्धार्थ, तू हर वक्त इतना चुप कैसे रह सकता है सिद्धार्थ? उस गुरजीत को तो पकड़ के ना ठोकना चाहिए अच्छी तरह से। पर तू हर वक्त इतना कूल कैसे रहता है सिद्धार्थ? सब तेरी तरह ताव में आके गुस्सा करने लगे तो कैसे चलेगा? हाँ? काउंटडाउन टू कन्वर्ज। 5 4 3 2 1 आगे बढ़ो। सिद्धार्थ भगत, दिलावर मोहम्मद खान, गुरजीत सिंह मान और संजीव सूरी अपने अपने हाथ उठाकर बाहर आ जाओ। भागने की कोशिश बेकार है। पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। कम ऑन आउट। ये बाकी लोग इधर से निकल जाएं। This is it guys. इकट्ठे हैं, इकट्ठे थे, इकट्ठे रहेंगे। शराब अस्करिया पहनाओ इन सबको। चारों को शहर के बाहर एक छोटी पुलिस चौकी ले जाया गया। उन्हें अलग अलग सेल में बंद करके इंटेरोगेट किया गया। मैं कुछ नहीं जानता। देख, तेरे सारे साथी जुर्म कबूल कर चुके हैं। अब तू भी बोल। बोल। मुझे कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता? नहीं। कुछ नहीं पता? नहीं। बोल, पैसा कहाँ है? मुझे नहीं पता। पैसा कहाँ है? बोल। बोल पैसा। बोल साले। बोल पैसा कहाँ है? बोल। मुझे नहीं मालूम। पैसा कहाँ है? बस 4 लाख का पता है। मेरे घर पे स्टडी टेबल के दराज में है। ये पैसा तेरे दोस्त ने पकड़वाया है। अब तू बताएगा कि वो पिस्तौल कहाँ है। बोल। बोल। वो 8 mm वाली पिस्तौल मेरे घर में अलमारी में है। 8 mm वाली नहीं, .455 जिससे कत्ल हुआ था, वो पिस्तौल कहाँ है? बोल। गुरजीत को मालूम। अब बोल, क्या कत्ल किसने किया था? बोल। बोल, तेरा 5वां साथी कौन है? पैसा कहाँ है? बोल। बोल। पैसा मेरे बाप के घर पे है। सिद्धार्थ ने पुलिस को बताया कि 25,000 रुपए उसके दिल्ली के घर की अलमारी में थे और बाकी पैसा उनके एक बैंक के सेविंग्स अकाउंट में रखा था। पुलिस ने सिद्धार्थ के घर पर रेड की और वारदात में इस्तेमाल की गई जीप से लेकर पैसों तक कई सबूत बरामद किए। सिद्धार्थ को यह भी कन्फेस करना पड़ा कि दोनों कत्ल उसी ने किए थे। मुझे फांसी कब होगी? चारों को अजमेर से दिल्ली एक स्पेशल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के प्लेन में लाया गया। वहां मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 14 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में रखते हुए उनके लिए एक सरकारी वकील अपॉइंट किया। सिक्योरिटी के लिए सिद्धार्थ को अपने दोस्तों से अलग एक कंडेम्ड सेल में रखा गया, जहां वो कानूनी कार्रवाई से बेखबर फांसी का इंतजार कर रहा था। मेरा ऑर्डर कब आएगा? 14 दिन। ये कौन है? ये क्या हो रहा है? लटकाने ले जा रहे हैं। साले ने अपनी बीवी का खून किया था। सिद्धार्थ भगत, मैं तुम्हारा वकील हूं, रमेश अग्रवाल। आर यू ऑल राइट? मैं अपने दोस्तों से मिलना चाहता हूं। मेरी फांसी से पहले प्लीज, मैं अपने आखिरी 14 दिन अपने दोस्तों के साथ गुजारना चाहता हूं। अरे, अभी तुम्हारा केस भी शुरू नहीं हुआ है और तुम फांसी की बात कर रहे हो? अरे, कत्ल के मुकदमे तो सालों साल चलते हैं। मैं खूनी नहीं हूं। उसे गोली गलती से लग गई थी। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। गुड, मैं तुम्हें यही बताने आया था। तुम निर्दोष हो। पुलिस झूठ बोल रही है। यू आर इनोसेंट
until proven guilty. देखो संजीव, तुम्हारे साथ उस रॉबरी में कौन कौन इन्वॉल्व था? कॉन्स्पिरेसी के केस में अप्रूवर की गवाही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के तौर पर ठोस सबूत मानी जाती है। पुलिस ने केस मैजिस्ट्रेट को बताया कि चारों में से एक को सरकारी गवाह बनाना पड़ेगा ताकि पांचवें साथी का पता और जुर्म का सबूत मिल सके। निशाना थे गुरजीत और संजीव। मुझे जितना मालूम था मैंने बता दिया है। वो सब रईस ज़ादे तो छूट जाएंगे गुरजीत। तेरा क्या होगा? तेरी माँ के पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े वकील कर सके, दिल्ली आकर पेशियां लड़ सके। इल्जाम तेरे मत्थे जड़ दिया जाएगा गुरजीत। मेरे दोस्त मुझे धोखा नहीं देंगे। दोस्त? अच्छा, पिस्तौल तुम्हारे पास थी, किसने बताया? तुम जानते हो ना कत्ल उसी पिस्तौल से हुआ है। मैंने कत्ल नहीं किया। मैं जानता हूं। तेरे दोस्तों ने तुझे बेकार फंसाया है। चल, अब तो मुझे अपने पांचवें साथी का नाम बता दे। मुझे नहीं पता। आई डोंट नो। वैसे भी आपकी मदद करके मुझे क्या मिलेगा? देखो, अगर पुलिस के गवाह बन जाओगे तो तुम्हें सजा नहीं होगी। तुम अपने परिवार के पास वापस जा सकोगे। देखो गुरजीत, अपनी मां के लिए इतना तो कर सकते हो तुम। पकड़े जाने के 3 महीने बाद गुरजीत ने सरकारी गवाह बनकर पुलिस प्रोटेक्शन मांगी और अपने पांचवें साथी का नाम भी बताया। उसी दिन विकी को अरेस्ट कर लिया गया। 2 महीने के इन्वेस्टिगेशन के बाद केस सेशंस कोर्ट पहुंचा। इल्जाम है 21 जुलाई 1975 को तुमने, सिद्धार्थ भगत ने, विक्की बग्गा, संजीव सूरी, दिलावर मोहम्मद खान और गुरजीत सिंह के साथ मिलकर एक बैंक वैन को लूटा। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? ये झूठ है। ये भी कहा गया है कि .455 बोर की पिस्तौल के साथ तुमने अपने पूरे होशो हवास में और सोच समझकर वैन के ड्राइवर और गार्ड का खून किया। ये इल्जाम गलत है। तो तुम पर ये इल्जाम क्यों लगाए जा रहे हैं? पुलिस झूठा केस बना रही है। अप्रूवर ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाया है। चारों ने सारे इल्जाम झूठे बताए। उनका दावा था कि वे एक दूसरे को जानते तक नहीं और मौका वारदात के दिन दिल्ली से बाहर थे। 21 जुलाई 1975 को हम अपने गांव अमरावगंज में थे। हम वहां सालाना जाया करते हैं बरसात के मौसम में जमीनों की देखभाल के लिए। हम अजमेर 15 अगस्त के बाद ही वापस लौटे थे। अगर आप चाहें तो इन्वेस्टिगेट जरूर करवा सकते हैं। फिर वकील सफाई ने पुलिस पर इल्जाम लगाया कि उनके चारों क्लाइंट्स को धोखे से आई विटनेसेस के सामने लाया गया था। हमें दिल्ली लाने के बाद पहले कुछ लोग के सामने लाया गया जिन्होंने हमारी झूठी पहचान की। उसके बाद पुलिस ने हमको धमकाकर, पीटकर, डराकर जुर्म कन्फेस करवाया। अगर तुम निर्दोष हो तो पुलिस तुम्हारे खिलाफ ये केस क्यों बना रही है? सर, मेरा गुनाह यही है कि मेरे डैड बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं और नेचुरली बहुत से पॉलिटिशियंस उनके दुश्मन हैं और ये पॉलिटिशियंस अब मेरे थ्रू मेरे डैड पर अटैक करना चाहते हैं। चार्जेस फ्रेम करके केस को ट्रायल कोर्ट ले जाने में 3 महीने लगे। केस की कार्यवाही गुरजीत की गवाही से शुरू हुई। मैं सिद्धार्थ भगत से 1974 में किंग्स कैफे में मिला। हम सभी दोस्त दिलावर, संजीव, सिद्धार्थ और मैं कुछ बड़ा करना चाहते थे। इसी बीच सिद्धार्थ दिल्ली गया और उसने हमें वहाँ दिल्ली बुलाया और कहा कि विक्की के पास एक बड़ा प्लान है। गुरजीत ने प्लानिंग से लेकर वारदात तक की सारी कहानी कोर्ट को बताई, ये भी कि डकैती में किसकी क्या भूमिका थी। उसके बाद वकील सफाई के पास कहने को ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसने गुरजीत को झूठा बताते हुए 15 दिन तक उसे क्रॉस एग्जामिन किया।
एक आखिरी क्वेश्चन, क्या सिद्धार्थ ने गोली गार्ड पे चलाई थी या ताले पर? नहीं, सिद्धार्थ ने शुरू से ही गार्ड और ड्राइवर को गोली मारने की ठान रखी थी। उसने उन पर जानबूझकर गोली चलाई। योर ऑनर, स्टेट गवाह की गवाही झूठी है। यह है स्टेट बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट। इससे यह पता चलता है कि जो गोली गार्ड को लगी उस पे कोई दूसरे मेटल्स के ट्रेसेस थे और वो मेटल्स वैन की सलाखों और तालों से मिलते हैं। गोली निशाना चूकने की वजह से सलाखों पे लगी, ताले पर नहीं। इट वॉज एन एक्सीडेंट, अ मिस्टेक। योर लॉर्डशिप, द टारगेट वॉज द गार्ड। और अगर सिद्धार्थ का मकसद कत्ल करना नहीं था तो उसने दूसरी बार ड्राइवर पर गोली क्यों चलाई? क्या वो भी एक एक्सीडेंट था? और ये डकैती, क्या ये डकैती भी एक एक्सीडेंट, एक मिस्टेक थी? और मैं उस गुरजीत को नहीं छोड़ूंगा। डैड को कह के उसकी रेड लगवा दूंगा मैं। तुमने तो सिद्धार्थ को शुरुआत से ही वार्न किया था उसके खिलाफ, कभी सुना ही नहीं उसने हमारी बात। जस्ट लुक एट हिम यार, हम सबको फंसवाने के बाद अब सिद्धार्थ को भी फंसवा रहा है, झूठ बोल रहा है। I'll kill that. ज्यादा हीरो मत बन। पुलिस टॉर्चर क्या है ये मुझे मालूम है। तू पिटता तो तू मुंह नहीं खोलता क्या? अप्रूवर नहीं बनता? जब हम पिट रहे थे तब तू कहां था रे? तू तो अपने डैड के गोद में छुप गया था। योर ऑनर, सरकारी गवाह की एक एक बात झूठी है। यह लेटर सबूत है। इसमें गुरजीत सिंह मान ने विकी बगा के पिता को धमकी दी है कि अगर वो उसकी बेवा मां को 50,000 रुपए नहीं देंगे तो वो विकी को भी कत्ल के इल्जाम में फंसवा देगा। ये चिट्ठी मैंने नहीं लिखी। दिस इज अ लाई। विकी के पिता ने पैसे तो नहीं दिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हम एक ब्लैकमेलर की गवाही को मानेंगे? योर ऑनर, ये स्टेट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट, वो चिट्ठी गुरजीत ने नहीं लिखी। इट्स सिंपली अ फोर्जरी। इसके बाद डिफेंस ने साबित करना चाहा कि 21 जुलाई 1975 के दिन गुरजीत बंबई में था और इसीलिए वो दिल्ली में हुई इस वारदात का चश्मदीद गवाह नहीं हो सकता था। जज ने ये इल्जाम डिसमिस कर दिया। प्रोसिक्यूशन ने मौकाए वारदात पर मौजूद 2 चश्मदीद गवाह पेश किए। वो बैंक के मुलाजिम जिन्होंने बंदूक की नोक पर पैसा वैन से उतारकर जीप में रखा था और लड़कों को पकड़वाने वाले इंस्पेक्टर तेज बहादुर। सेशंस कोर्ट में इस केस पर बहस 1 साल और चली। तारीखें पड़ती रहीं। इसी दौरान सिद्धार्थ ने जेल में कानूनी पढ़ाई शुरू की। उसे पता लगा कि कानूनन उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में 7 दिन से ज्यादा नहीं रखा जा सकता, वो भी सजा मिलने के बाद। उसने कानूनी लड़ाई से अपनी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट खत्म करवाई। योर ऑनर, मेरी आपसे गुजारिश है कि सिद्धार्थ भगत को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि ये कत्ल सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक थ्रिल, एक मजे के लिए की गई है। इनफैक्ट योर ऑनर, सिद्धार्थ भगत के पिता खुद स्मगलिंग के जुर्म में 2 साल की सजा काट चुके हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस बात का इस जुर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्राइम एक गलती थी। योर ऑनर, ऐसी गलती जो 2 जाने ले सकती हैं, वो दोहराई नहीं जानी चाहिए। और कानून में एक ऐसी सजा है जो और लोगों को कत्ल करने से डरा सकती है, एंड दैट योर ऑनर इज दफा 302, सजाए मौत। सन 1979 में जज ने दिलावर मोहम्मद खान, विक्की बग्गा और संजीव सूरी को बैंक रॉबरी केस में सिद्धार्थ भगत का साथ देने के जुर्म में आईपीसी 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। सिद्धार्थ भगत को ड्राइवर और गार्ड की हत्या के जुर्म में सजाए मौत का हुक्म मिला। साथ ही गैर कानूनी हथियार रखने के आरोप में सिद्धार्थ को 4 साल और दिलावर को 1 साल की सजा भी सुनाई गई। मामला अपील में हाई कोर्ट गया। 1 साल के बाद हाई कोर्ट ने भी सिद्धार्थ की फांसी और विक्की, संजीव और दिलावर की उम्र कैद की सजा को कंफर्म कर दिया। सिद्धार्थ ने फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की। अपीलों का यह सिलसिला जारी रहा। एक के बाद एक 5 बार अपील खारिज हुई। इधर सिद्धार्थ की मर्सी पिटीशन राष्ट्रपति ने भी ठुकरा दी। सर, मेरी पैरोल की एप्लीकेशन। हाँ सर, आपने तो कहा था मैं। हाँ जिले सिंह, वो हमारी एप्लीकेशन तैयार है, बस एक किताब और देखनी है।
इसी दौरान सिद्धार्थ ने कानूनी पढ़ाई करते हुए जेल में कैदियों के हकों के लिए पब्लिक लिटिगेशन से जेल में सुधार करवाए, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और कैदियों पर किए गए टॉर्चर्स के खिलाफ। सन 1982 में सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले में उसकी उम्र और जेल में अच्छे बर्ताव को देखते हुए उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया।